ये अफवाह कौन फैलाती है भाई? आंटी जी कह रही थी कि आप ही लोग तो कहते थे कि आपका छोटा बेटा लडला है, लडला है, लडला है। एक बार को तो मुझे लगा कि डालडा बोल रही है कि लाडला बोल रही है, क्या बोल रही है, लेकिन फिर मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि नहीं, लडला है, लडला है, लडला है। तो यार ये अफवाह कौन फैला रहा है? बिकॉज मुझे तो ऐसा कभी लडला वाला फीलिंग्स आया नहीं कि ये माँ बाप के लडले हैं। बिकॉज हाँ, शादी के पहले साथ में वीडियो बनती थी तो वो दोनों का कंटेंट था आपस में, बिकॉज मेहनत दोनों करते थे, अर्निंग होती थी। जैसे ही शादी हुई तो इतना छीछा लेदर किया गया उस बेटे बहू का, तो लडला वाला सीन कहीं कुछ दिखा नहीं। और जो लडला होता है उसका ऐसा नहीं होता है कि शादी के बाद वो लडलापन है वो दिल से निकल करके एकदम से धरती पे गिर जाए, ऐसा होता है क्या? बिकॉज हमारे लाइफ में जो हमारे लाडले होते हैं वो हमेशा ही रहते हैं, लाइफ टाइम वो नहीं गिरते। बट आपके जीवन से गिरे हुए देखे हैं हमने कि आपने किस तरीके से छीछा लेदर किया है उस बेटे बहू का। और हाँ, आपकी एक मुंह बोली बेटी ने भी तो कहा था ना, जब आपके लडले बेटे ने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाया था तो आपकी मुंह बोली बेटी ने भी बोला था कि वो आदमी बोल रहा है जिसका घर में कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। तो इससे समझ भी आता है कि छोटे बेटे बहू का घर में क्या योगदान है, क्या अस्तित्व है, कुछ नहीं है, नो नथिंग। अच्छा, बेटा बहू निकल गए हैं, इवेंट जो होने वाला है एनिवर्सरी का, जो धूमधाम होने वाला है, तो उसके लिए वो निकल गए हैं व्यूज बटोरने के लिए। सबके घर घुस घुस के स्टे कर करके कार्ड देने गए हैं, आई मीन इनविटेशन देने गए हैं। तो वो वैसे बटोर रहे हैं व्यूज। तो इनकी जो पूरी फैमिली है वो सब लगी हुई है कि भाई हम इनविटेशन देने नहीं गए तो क्या हम व्यूज नहीं लेंगे, हम उस बारे में चर्चा कर करके व्यूज लेंगे, क्योंकि कंटेंट कहाँ से आएगा? सब जगत भैया के ही राह पे चलते हैं। एक चीज आप देखना इन फैमिली की, बिकॉज कुछ भी अगर एक इंसान ने किसी चीज से रिलेटेड कुछ किया है ना, वो उसी से रिलेटेड सारे जितने भी इनके फैमिली मेंबर हैं सबके चैनल पे वीडियो आएंगे। तो आंटी जी का ही एक वीडियो आया कि बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश, और दीदी जी के भी चैनल पे आया है, उनके बारे में तो बात ही नहीं करना भाई, पता नहीं कब क्या करने लग जाए, लड़ने लग पड़े। तो लेकिन हाँ, बात तो करेंगे ही, ऐसा भी क्या है। तो ये जो आंटी जी हैं ये कह रही हैं कि बहुत अच्छा लगा कि वो क्रिस्टी मायूस के घर गया। तो आंटी जी अच्छा लगा वो तो ठीक है, लेकिन जब खराब लगा, अच्छा लगा वो आप शेयर कर रहे हो, जब खराब लगा था, अगर वाकई में लगा था, जब आपके वो जो पुत्र सुपुत्र थे वो जो छीछा लेदर कर रहे थे, तब आपने क्यों नहीं एक वीडियो बनाया कि आज जो क्रिस्टी मायूस के साथ हो रहा है वो देख करके बड़ा हमारा दिल दुखा, ये नहीं होना चाहिए था, ये आपने नहीं बोला। बिकॉज आप लोग अपना ये जो भेजा है ना उसको इस्तेमाल नहीं करते हो, देखते हो कि किस राह पे हमारे सुपुत्र जा रहे हैं, तो उसी राह पे आप भी हो लेते हो। तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे आंटी जी के बारे में और थोड़ा सा बात उनकी बेटी के बारे में करूंगी, बिकॉज मैंने थोड़ा सा वीडियो उनका देखा है, एक वीडियो देखा है। तो चलिए उस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो आंटी जी कह रही हैं कि सबको इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना कि क्रिस्टी के घर क्यों गया, अशांति के घर क्यों गया। तो देखिए आंटी जी, प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम हम लोग आपकी फिक्र में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पता है ना कि वहां से पार्टी खत्म होने के बाद फिर क्या छीछा लेदर होने वाला है। आप लोगों का तो हर बार का पैटर्न है। और बेचारी वो अशांति को काहे के लिए बुला रहे हैं? उनको रहने दीजिए घर में, फिर उनको बुला करके उनके साथ तो कुछ अच्छा होना नहीं है, बिकॉज वो तो सॉफ्ट टारगेट है। इंसल्ट करने के लिए अगर सबसे इजी टारगेट कोई है तो वो अशांति, उनको तो मतलब ऐसा किया गया था उनके साथ जो कि आप ही लोगों की कंट्रोवर्सी में निकल के आया है। और दूसरी सॉफ्ट टारगेट है वो क्रिस्टी। हालांकि वो क्रिस्टी मायूस भी वो कम नहीं है, भगदड़ मचाते हुए जो ब्लॉग बनाती हैं वो बहुत पहुंची हुई चीज है। चलो उनके बारे में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो अभी बात करते हैं आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी ने बोला ना कि सबको प्रॉब्लम है कि उसके घर क्यों गया, उसके घर क्यों गया। आप प्रॉब्लम की चिंता मत कीजिए, आप अपने फोकस कीजिए फंक्शन पे। प्रॉब्लम की चिंता करेंगी तो फंक्शन को कैसे एंजॉय करेंगी? हाँ, और फिर इनका कहना है कि आप लोग मेरे बेटा को भड़का रहे हैं कि उसका नहीं मनाएगा। अच्छा, एक चीज इन्होंने बोली,
जो कि मुझे सही लगा, पता नहीं ये मुझे नहीं आइडिया है कि ये कौन से रिएक्शन चैनल पे ऐसा बोला गया है या किसी ने इनको कमेंट किया है कि छोटे वाले बेटे का नहीं मनाया, सिर्फ सत्यनारायण भगवान का पूजा। अरे ये बेस्ट है भाई, ये बेस्ट है। मतलब जब सत्यनारायण भगवान की पूजा ही हो गई तो और किसी चीज की नीड भी है क्या? बिकॉज वही होना ही चाहिए। ये तो ये जो छपरीगिरी ये जो करते हैं ना, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता यार। पता है ये बचकांड लगता है। अब आज ना इन चीज़ों का आज के डेट में फैशन नहीं रहा कि एनिवर्सरी, यार ऐसी कौन एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है? करना था कहीं जाते, फॉरेन ट्रिप पे जाते, कम बजट था तो हस्बैंड वाइफ जाते, बहुत ज़्यादा बजट था तो फुल फैमिली जाते, ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये नहीं कि एकदम से 10 छपरियों को बुला लिया और 15 दिन तक फंक्शन चल रहे हैं, ना किसी को टाइम पे खाना मिल रहा है, ना नाश्ता मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद आती। तो उस आंटी जी की उस बात से मैं सहमत हूँ कि जब सत्यनारायण भगवान की पूजा को आप लोग ऐसे बोले तो हाँ, बिकॉज हम लोग भी क्या करते हैं यार, हम अपनी एनिवर्सरी में सिर्फ पूजा ही करते हैं। घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा, मंदिर जाते हैं, ज़्यादा हुआ तो कुछ नीडी पीपल हैं उनको हम अपने तरफ से कुछ खुश करने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। हर बार नहीं करते, कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं भी पॉसिबल होता तो नहीं भी करते हैं। तो यही तो लोग, दुनिया पूरी यही कर रही है। और हाँ, लेकिन एक चीज ठीक नहीं लगी, आंटी जी ने बोला कि हम मनाएंगे ना, मतलब पता है इनके छोटे बेटे बहू को ना ऐसे लिया जाता है, जैसे बताती हूँ मैं, 2 छोटे छोटे बच्चे नहीं आपके घर में रहते हैं, तो एक 5 क्लास में पढ़ रहे हैं और दूसरा नर्सरी में। तो बच्चा बोलता है कि मुझे भी ऐसा वाला बुक चाहिए, मुझे भी भैया की तरह बैग चाहिए। तो छोटा वाला को डांटा जाता है कि ठीक है चुप रहो, तुमको चॉकलेट देंगे, और उसको एक ना 10 रुपये वाली चॉकलेट पकड़ा दी जाती है। तो वही हाल है इनके छोटे वाले बेटे और बहू का। उन लोगों का घर में यार कोई अस्तित्व दिखता ही नहीं। तो इन्होंने बोला कि उसका हम लोग मनाएंगे, अगले साल मनाएंगे। उनको फुसलाया जा रहा है। फिर आंटी जी ने एक जो बात बोली उससे मैं सहमत हूँ। इन्होंने बोला कि जो बड़ा वाला मनाता है तो वो खुद ही मनाता है, हम लोग नहीं करते हैं, वो खुद करता है। तो अब उसको भी करना था तो करे। तो वाकई में तो इनका छोटा वाला बेटा जो है ना, वो बहुत ना कंजर टाइप का है। कंजर समझते हो, कंजूस है। तो उनको पैसे वैसे खर्च नहीं करने होते। और उनकी जो मिसेज है वो भी वैसे ही पगलैट है। हालांकि पगलैट तो दोनों बहुए हैं, लेकिन यहाँ से ना सब गुल हैं ये लोग। तो आंटी जी का कहना एक्चुअली मुझे ठीक ही लगा। लेकिन फिर आप लोग इतना बड़ा बड़ा फिर डिंग क्यों हाँकते हो? ये जॉइंट फैमिली है किस काम का? आप जब कह रही हैं कि जिसको करना होता है वो अपने करता है, अगर उसको करना था तो वो करता, तो हम सहयोग करते। तो फिर ये जो आप नारा लगाती है आंटी जी कि मैं माँ हूँ, मैं खड़ी रहूंगी क्योंकि मैं माँ हूँ, तो माँ ये कर देगी, माँ है तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, माँ हूँ मैं, माँ कर दूंगी, माँ 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 करके पूरी माँ बहने करके रखी हुई है यूट्यूब पे आपने। तो फिर एज अ पेरेंट्स आप क्या करेंगी? चलो ठीक है, बड़ा वाला देखो, मैं हमेशा से कहती हूँ बड़े बेटे बहू जो होते हैं वो तो यार पेरेंट्स की तरह ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो अपना सब कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर छोटा वाला नहीं कर पाता है तो आप लोग तो हो ना, आप लोग कर सकते हो। और वो वीडियो का क्या हुआ जिसमें आपकी वो जो बड़ी बहुरानी जी थी वो कह रही थी कि पहले एनिवर्सरी का क्या हुआ मम्मी, पहले एनिवर्सरी का क्या हुआ मम्मी, पहले ना बाबू का मानेगा, हो रिंग सेरेमनी का मानेगा, पहले मानेगा। तो वो आप लोगों ने सोचा तो था, प्लान तो किया था, तो उसको फिर क्या हल्के में ऐसे ही बस व्यूअर्स को सुनाने के लिए वो सब था? उन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता था क्या? उसका क्या हुआ जो आप लोगों ने प्लान किया था? तो आंटी जी का फिर कहना है कि मेरा बेटा बहुत समझदार है तो इसमें उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरी बहू भी समझदार है तो आप लोग के चढ़ाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मतलब आप इतने दिमाग से पैदल हो, आपके वो 28-30 साल के बेटे और बहू, उनकी एज है क्या कोई कि कोई उनको चढ़ा दे और वो चढ़ जाए? यार हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर हमारे अगेंस्ट कोई बोले तो उसका मुंह तोड़ देगी, वो नहीं सुनेगी कि पागल हो गए हो क्या? और उस चीज से ना तो वो इफेक्ट होगी। तो मतलब आप इतना, आपको डर क्यों रहता है? आंटी जी आपका ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आपको ना अपने बैकग्राउंड को आप देखती नहीं है। आपके जो टूटे फूटे हिले डुले रिश्ते हैं ना, उस पर आप एक नजर मारती नहीं है। और कुछ होता है तो रिएक्शन चैनल को, ऑडियंस को कोसने आ जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि रिएक्शन चैनल पे वीडियो बन रहे हैं तो आपका बेटा आपसे ना, ऐसा नहीं होता। आपका बेटा ऑलरेडी, पहले ये शुरुआत किसने की है?
ये वीडियो आपके सुपुत्र ने ही, वही समझदार बेटे ने ही वीडियो डाली है कि अब देखेंगे, अब हम लोग का नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, कोई कुछ किया नहीं, ऐसे ऐसे करके ना समा उन्होंने बांधा है, पूरा माहौल बनाया है वाईटी पे। जब उन्होंने ऐसे वीडियो डाले ना उसके बाद ही रिएक्शन चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो बनने लगे हैं। तो पहले ना आप अपने भी घर में थोड़ा सा झांकिए कि आपके बेटे बहू क्या वीडियो डालते हैं। और हाँ, पर्सनैलिटी तो आप करती हैं, बड़े बेटे बहू और छोटे बेटे बहू में इसमें कोई दो राय नहीं है। जाइए वीडियो बना के आप गाली दे दीजिएगा, बद्दुआ दे दीजिएगा, उससे कुछ नहीं होने जाने का है। और चलो इसी वीडियो में थोड़ा सा बात इनकी बेटी के लिए कर लूँ कि छोड़ दूँ? चलो कर लेती हूँ। एक वीडियो मैंने उनका देखा जिसमें वो 4 दिन से गेम खेल रही हैं, एनिवर्सरी पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना है, गॉड नोज। देखो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा कमेंट करते हैं उनको कि आप तो जाएंगे ही, आपका हर बार का है। तो एक्चुअली ये हर बार का इनका पैटर्न है, ये चली जाती है लेकिन उसके पहले ये हमेशा 10 वीडियो बना देती हैं कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे वाला वो जो गेम होता है वो खेलती हैं। लेकिन एक दो चीजें उन्होंने जो बोली उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने वैसे तो बहुत सारी बातें की जो कि मैंने स्किप कर करके सुना, बट उन्होंने एक चीज बोला उससे मैं सहमत हूँ। उन्होंने बोला कि अपना घर परिवार छोड़ के जाओ भी, अपने हस्बैंड को या बच्चों को जैसे भी अवॉइड करके, और फिर वहां पे कुछ अगर ऊपर नीचे, जो कि इनके साथ में हमेशा हो जाता है भाई भाभी की तरफ से, तो जब वो ऐसी चीजें होती है तो रिग्रेट फील होता है। तो हाँ, एक्चुअली इतना भी पता है, और वो भी कोई अपनी एनिवर्सरी छोड़ करके कोई कैसे जा सकता है भाई। मतलब हमारे, चलो मैं ये नहीं कहती मायका इम्पोर्टेंट है, भाई भाभी की एनिवर्सरी इम्पोर्टेंट है, बट उनका क्या बोलते हैं, खुद के एनिवर्सरी का क्या। और हम किसी की पार्टी अटेंड करने के लिए अपने स्पेशल डे को ही अवॉइड करते हैं, इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। और वो भी तब जब बच्चे का एग्जाम्स है, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का पेपर होने वाला है, गॉड नोज। तो बिकॉज हाँ, हो सकता है, चलो छोड़ो हटाओ, जिस बारे में नहीं बोलना चाहिए उस बारे में नहीं ही बोलना है। तो हाँ, तो जब बच्चे का पेपर है तो कोई मतलब नहीं बनता कि दौड़ते भागते जाओ, और यार एनिवर्सरी ही है, क्या इतना ये करना है भाई। और फिर एनिवर्सरी में भी वही होना है, एक एनिवर्सरी खत्म होगा उसके बाद एक मेंबर से लड़ाई झगड़े होने हैं, जो कि एज यूजुअल होता ही है। और इनके मैडम के साथ भी होता है, ये जब मायके जाती हैं तब कुछ ना कुछ भसड़ मच ही जाता है। ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ के पता नहीं क्यों ही बैठ जाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है। बट हाँ, जैसा कि मैं कमेंट देख रही थी, लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी वीडियो के नीचे भी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि 50 वीडियो वहीं बैठे बैठे बना दी, एनिवर्सरी में जाना है कि नहीं जाना है, और फिर लास्ट मोमेंट में वो पहुंच जाएंगी। तो गॉड नोज, देखते हैं क्या होता है आगे। सो दैट्स इट, आज के लिए बस ये था मेरा रिएक्शन वीडियो, आज का रिएक्शन वीडियो। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे श्वेताज फैशन वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब करें। और मैंने फेसबुक पे भी उसका पेज बनाया है श्वेताज फैशन वर्ल्ड के ही नाम से, तो प्लीज वहां पे भी आप मुझे फॉलो करें। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है श्वेता शर्मा 7397, तो वहां पे भी फॉलो करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।